नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज 5 अगस्त 2025 का विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ काव्या। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में हुए कई हादसों में 5 से अधिक लोगों की मौत, 2 की पिकअप पर पेड़ गिरने से गई जान। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रामगढ़ ताल में बोटिंग सुविधा से जुड़े अवैध वेंडरों पर की कार्रवाई, एग्रीमेंट रद्द। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंडी शुल्क चोरी रोकने के लिए मंडी निदेशक को कार्रवाई के दिए गए निर्देश। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांवा में आज सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। कुशीनगर में नारायणी नदी में जलस्तर खतरे के निशान के करीब, दियारा के गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगातार हो रहे हादसों की। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे दर्दनाक हादसा मईल थाना क्षेत्र में हुआ, जहां एक पिकअप पर विशाल पीपल का पेड़ गिर गया। इस हादसे में पिकअप में सवार चालक सुग्रीव यादव और भगवंत गोंड की मौके पर ही मौत हो गई। वे दोनों महाराजगंज से बलिया मछली के बच्चे बेचने जा रहे थे। एक और दुखद खबर महाराजगंज फरेंदा मार्ग से आ रही है। धर्मकांटा के सामने ट्रक के बैक करते समय एक अपाची बाइक ट्रक के पीछे घुस गई, जिससे दोनों बाइक सवार हरिओम और अमित पासवान की मौत हो गई। वहीं भटहट में इंडियन बैंक के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकराने से अभय निषाद, बजरंगी निषाद और सत्यम निषाद नाम के 3 युवकों की मौत हो गई। बिजली से जुड़ी दुर्घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। गोला थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार के एक स्टेक में उतरे करंट की चपेट में आने से 24 वर्षीय गोविंद की मौत हो गई। इसी तरह जंगल रसूलपुर में भी बिजली के करंट से एक गाय की मौत हो गई और बढ़लगंज में एक बिजली का पोल गिरने से दर्जनों गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कुशीनगर में नारायणी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अब यह खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे है, जिससे दियारा के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बघा गड़ेरिया टोला में 3 घर नदी में समाहित होने के कगार पर हैं, जिससे लोगों में दहशत है। अब बात करते हैं सरकारी पहल की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने रामगढ़ ताल में बोटिंग की सुविधा से जुड़े अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की है। GDA ने प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऑपरेटर मिसेस श्री गणेश ट्रेडर्स का एग्रीमेंट रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने नवंबर 2024 से किराया जमा नहीं किया था। मंडी शुल्क की चोरी रोकने के लिए भी प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंडी निदेशक को मंडी शुल्क चोरी के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया द्वारा मुख्यमंत्री को मंडी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने के बाद की गई। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांवा में 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें कई कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सोमवार को फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज के नए प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। एम्स के फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट द्वारा जिले के चिकित्सा अधिकारियों को पोस्टमार्टम विधि में प्रशिक्षण दिया जाएगा। महान गायक किशोर कुमार की 96वीं जयंती शहर में संगीत प्रेमियों और कलाकारों द्वारा मनाई गई, जिसमें उनके गीतों को याद किया गया। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी गोरखपुर और आसपास से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।